हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एक स्टोरी के बारे में जानेंगे जिस स्टोरी का नाम द थर्ड लेवल है। इस स्टोरी को जैक फिने नाम के एक अमेरिकन ऑथर ने लिखा है। ये जैक फिनर के सारे काम जितने भी इन्होंने काम किए हैं वो सब साइंस फिक्शन यानी साइंस से रिलेटेड या थ्रिलर बेस्ड होते थे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। इस स्टोरी में 3 मेन कैरेक्टर हैं। पहले चार्ली, दूसरे लुइसा जो चार्ली की वाइफ है, तीसरे सैम जो चार्ली के फ्रेंड है और एक साइकेट्रिस्ट है। साइकेट्रिस्ट उन डॉक्टर को कहा जाता है जो मेंटली इल पर्सन, दिमागी कमज़ोर आदमी की ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसे डॉक्टर्स को साइकेट्रिस्ट कहते हैं। चलिए तो अब हम लोग अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी में होता ये है कि एक पर्सन जिसका नाम चार्ली रहता है, वो अपनी ऑफिस से लेट नाइट तक वर्क करने के बाद जब वो अपना ऑफिस का वर्क फिनिश करते हैं तो वो अपने एरिया के रेलवे स्टेशन, जिसका नाम ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन होता है, वहाँ पे जाते हैं। सब ये जानते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन में सिर्फ 2 ही लेवल यानी 2 ही प्लेटफॉर्म हैं। पर होता ये है कि जब चार्ली रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं तो ये अपनी ट्रेन को मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से इनको वापस जाना पड़ता है। वापस जाने के दौरान इनको एक नया रास्ता दिखता है। वो नया रास्ता ही नया लेवल रहता है, जिसको हम लोग लेवल 3 के नाम से जानते हैं। वो जब वो नए रास्ते को देखते हैं तो चार्ली यही सोचते हैं कि जैसे पेड़ ग्रो हो जाते हैं, इसी तरह सेंट्रल रेलवे स्टेशन ने भी एक नया लेवल को डेवलप कर लिया है। He go to that level and thinks that it is a new level, that is third level। जब वो नए लेवल पे जा रहे होते हैं तो वो सोचते हैं कि ये एक नया लेवल बना है और इस लेवल को थर्ड लेवल कहा जाएगा। जब वो उस नए रास्ते पे उस न्यू लेवल पे जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि जितने भी अगल बगल से लोग जा रहे हैं वो पुराने ज़माने की तरह लग रहे हैं। उनका चलने फिरने का तरीका, उनका पहनावा, उनकी बातचीत सब पुराने एरा यानी ओल्ड एरा, पुराने वक्त की तरह लग। चार्ली एक न्यूज़पेपर बॉय को देखते हैं। चार्ली उससे एक न्यूज़पेपर लेते हैं। जो न्यूज़पेपर वो लेते हैं उस न्यूज़पेपर का नाम द वर्ल्ड होता है और उस द वर्ल्ड न्यूज़पेपर में 1894 की डेट, 11 जून 1894 की डेट डली होती है। चार्ली ये देख के सोच में पड़ जाते हैं। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अभी 2021 चल रहा है और आपको अचानक से अगल बगल का सारा माहौल पुराने ज़माने की तरह हो जाए और आपको हर जगह डेट 1894 की दिखने लग जाए। सेम कंडीशन चार्ली के साथ हुआ और चार्ली ने ये पक्का बिलीव कर लिया कि वो सक्सेसफुली टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आ गए हैं। चार्ली जो है एक टिकट काउंटर पे जाते हैं और टिकट मांगते हैं, पर वो टिकट खरीद नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास जो पैसे टिकट के होते हैं वो न्यू करेंसी होती है और 1894 में अलग करेंसी, ओल्ड करेंसी चल रही होती है। अब चार्ली ये सोचते हैं कि इनको ओल्ड करेंसी चाहिए इस जगह पे दूसरी टिकट लेने के लिए। सो
चार्ली जो हैं वापस जाने का फैसला करते हैं कि ये वापस बैंक जाएंगे और ओल्ड करेंसी लेके फिर वापस आके टिकट लेके अपनी जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाएंगे। सो चार्ली यही करते हैं और चार्ली जो हैं वापस जाने के लिए मनी एक्सचेंज करवाने से पहले ये अपने एक फ्रेंड जिसका नाम सैम रहता है, जो एक साइकेट्रिस्ट भी रहते हैं, उनके पास जाने को सोचते हैं। सो चार्ली जो है स्टेशन से वापस अपने एक फ्रेंड जिसका नाम सैम है उसके घर जाते हैं और सारी बात बताते हैं। सैम पूरी बात चार्ली को सुनते हैं, बट सैम रिफ्यूज एवरीथिंग एंड टोल्ड हिम इट वॉज ओनली मिसकंसेप्शन। तो सैम कहते हैं कि ये सब आपका सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है, एक वहम है। थर्ड लेवल जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सैम इस पे कहते हैं कि ये सारा वर्ल्ड जो है इनसिक्योरिटी, डर, परेशानी, जंग और हर एक बुराई से भरी हुई है। दुनिया के सारे लोग इन चीज़ों से दूर हटना चाहते हैं, इस्केप करना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। और तुमने भी यही काम किया कि तुम जो है फियर, इनसिक्योरिटी, वरी, वॉर ये सब चीज़ से बचने के लिए एक सेफ जगह, एक सेफ हाउस ढूंढना चाह रहे थे। और तुमने जो है थर्ड लेवल को यही एक इमेजिंग किया और एक वहम इसको मान के, इसको वहम को आपने रियलिटी मान ली है। आफ्टर डैट चार्ली लीव सैम्स हाउस। ये सब सुनने के बाद चार्ली समझ जाता है कि सैम की बात पे विश्वास नहीं करेंगे। तो चार्ली उठते हैं और सैम के घर से चले जाते हैं। चार्ली गो टू बैंक एंड कन्वर्ट न्यू करेंसी इनटू ओल्ड करेंसी। चार्ली जो है बैंक जाते हैं और वहाँ पे जितनी भी उनके पास पुरानी करेंसी थी, उसको नई करेंसी थी यानी $300, तो ये $300 को ओल्ड करेंसी में चेंज करवा देते हैं। बट ही गेट $200 ओल्ड करेंसी ओनली। जब ये $300 देते हैं न्यू करेंसी, तो इनको 200 ओल्ड करेंसी मिलती है, पुराने पैसे मिलते हैं। चार्ली गो टू द स्टेशन टू बाई टिकट। मनी एक्सचेंज करवाने के बाद चार्ली जाते हैं स्टेशन जाने के बाद ये चाहते हैं कि वो वहाँ पे जाए, टिकट खरीदे और जहाँ पे जाना चाहते हैं ओल्ड वक्त पे जाके सेटल हो जाए। बट ही वॉज अनेबल टू फाइंड द वे फॉर लेवल 3। पर होता ये है कि चार्ली जब स्टेशन पे पहुँचते हैं, लेवल 1, 2 पे पहुँच जाते हैं, बट ये जब लेवल 3 को ढूंढते हैं तो इनको कहीं भी लेवल 3 नहीं मिलता है। चार्ली बहुत जगह ढूंढते हैं, बहुत लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पे जो लेवल 3 था वो गया कहाँ। मैं अभी यहाँ पास से आया हूँ, मैं यहाँ पे लोगों को देखा हूँ पुराने वक्त के, यहाँ पे मैंने डेट देखी है अलग सन की, यहाँ पे मुझे वहाँ वापस जाना है। बट चार्ली बहुत मेहनत करते हैं पर इनको लेवल 3 मिलता ही नहीं है। चार्ली बिकम टू सैड एंड गो बैक। चार्ली जो है बहुत ज़्यादा परेशान, दुखी हो जाते हैं और वापस जाने लगते हैं। When Charlie tells everything to his wife Lucia, she was become worried about Charlie. जब चार्ली जो है अपनी सारी बातें कि वो स्टेशन पे गए, स्टेशन पे उन्होंने लेवल 3 में पूरा घूमा, इन्होंने पूरी बात सैम को बताई, इन्होंने न्यूज़पेपर में डेट अलग देखी, वहाँ पे उन्होंने हर एक चीज़ 1800 की देखी। तो जब सारी बात चार्ली ने अपनी वाइफ लूसिया को बताया तो इनकी वाइफ लूसिया चार्ली के लिए बहुत परेशान हो जाती हैं। बट लूसिया आर नॉट बिलीव ऑन चार्ली। पर लूसिया जो थी वो चार्ली पे विश्वास नहीं करती है। लूसिया जो है सोचती है कि चार्ली भी एक मिसकंसेप्शन में जी रहे हैं, एक वहम में जी रहे हैं। इसी तरह चार्ली थोड़ा और सैड होते हैं क्योंकि इनको विश्वास रहता है कि इनकी बीवी इनको समझेंगी, इनकी वाइफ इनको समझेंगी, बट वो भी इनको नहीं समझती, इनके फ्रेंड भी इनको नहीं समझते। पर चार्ली श्योर रहते हैं कि ये वहम में नहीं, ये रियलिटी में लेवल 3 को जिए हैं, उसको लेवल 3 को में रह चुके हैं। आफ्टर सम डेज, कुछ दिन भी गुजर जाते हैं। होता ये है कि सैम वॉज डिसअपियर।
जो सैम रहते हैं, चार्ली के फ्रेंड, वो अचानक से गायब हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं। ड्यू टू विच चार्ली एंड लूसिया थिंक्स इज सैम गो टू थर्ड लेवल। तब जो सैम और जो चार्ली और लूसिया होती है, हाँ, जो चार्ली और लूसिया होती है, वो ये सोचते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं है कि सैम थर्ड लेवल में पहुंच गए हैं। यही सब सोचते हैं। तो आफ्टर डैट दे स्टार्ट सर्च फॉर थर्ड लेवल। तो होता ये है कि लूसिया और चार्ली चाहते हैं स्टेशन, और वहाँ पे लेवल थर्ड के ढूंढते हैं, लोगों से पूछते हैं कि क्या यहाँ पे लेवल थर्ड नाम की कोई चीज़ है, बट किसी को लेवल थर्ड के बारे में नहीं पता होता है। एंड दे अनेबल टू फाइंड सैम, जिसकी वजह से वो सैम को भी नहीं ढूंढ पाते हैं। कुछ दिन और बीत जाते हैं। वन डे चार्ली सी हिज एंड हिज ग्रैंडफादर स्टैम्प कलेक्शन। जो चार्ली होते हैं, उनके ग्रैंडफादर को स्टैम्प कलेक्ट करने का बहुत शौक रहता है। तो चार्ली क्या करते हैं कि अपने ग्रैंडफादर और अपना स्टैम्प का कलेक्शन देखते हैं। इन विच ही फाइंड अ लेटर हैव डेट जुलाई 18, 1894, जिसमें से वो एक लेटर पाते हैं। पहले लेटर नहीं था, अब वो एक लेटर पाते हैं, और उस लेटर में एक डेट डली रहती है, जुलाई 18, 1894। दैट लेटर वॉज रिटन बाई सैम फॉर चार्ली। होता कुछ ऐसा है कि जो लेटर मिलता है 1894 का, वो लेटर सैम ने चार्ली के लिए लिखा होता है। ही राइट ऑन लेटर दैट ही बिकम सक्सेस टू गो गेल्सबर्ग, प्लेस वेयर चार्ली वांट टू गो। ये उस लेटर में जो सैम रहते हैं, वो लेटर में लिखते हैं कि वो सक्सेसफुली गेल्सबर्ग, यानी जहाँ पे चार्ली जाने के लिए टिकट खरीदते हैं, गेल्सबर्ग, तो सैम लिखते हैं कि वो सक्सेसफुली गेल्सबर्ग पहुँच गए हैं। और सैम कहते हैं कि मेरे यहाँ पे गेल्सबर्ग शिफ्ट हुए, यहाँ पे आए हुए 2 वीक्स हो गए हैं। He says गेल्सबर्ग was very good place। सैम कहते हैं कि गेल्सबर्ग एक बहुत ही अच्छी जगह है। So fast find the third level and comes to गेल्सबर्ग। So जो सैम रहते हैं, वो चार्ली को यही कहते हैं कि तुम भी जल्दी से गेल्सबर्ग, तुम भी जल्दी से थर्ड लेवल की सर्चिंग पूरी करो, थर्ड लेवल में आओ, और मैं गेल्सबर्ग में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। सैम को लगता है कि मे बी ये लेटर में भी शायद गलत हो, किसी और का हो, या एक ये कोई कोइंसिडेंट हो। तो चार्ली ये सब चीज़ कंफर्म करने के लिए बैंक जाते हैं, जहाँ पे मनी एक्सचेंज होता था। टू कंफर्म डैट चार्ली वेंट टू बैंक वेयर ही नोज सैम्स एक्सचेंज $800 टू ओल्ड करेंसी। सो जब वो बैंक में पहुंचते हैं तो ये पता चलता है कि सैम डिसअपियर होने के एक दिन पहले $800 को ओल्ड करेंसी में चेंज करवाते हैं। ही वॉज श्योर डैट चार्ली शिफ्ट टू गेल्सबर्ग। और जब इनको ये बात पता चलती है कि $800 चेंज करवाया सैम ने, और अब वो गेल्सबर्ग में जाके शिफ्ट हो गए, और वहाँ से उन्होंने उनका लेटर लिखा, तो ये समझ गए कि जो सैम हैं वो गेल्सबर्ग में पहुंच गए हैं, और वो गए हैं लेवल 3 से। सो यही आपकी पूरी स्टोरी है द थर्ड लेवल की। सो सिंपली हम लोग ये मान सकते हैं कि एक बंदा था जिसका नाम चार्ली था। चार्ली जो है बहुत थक हार के जाता है, मतलब अपना काम कंप्लीट करके जाता है स्टेशन, जहाँ पे केवल 2 ही प्लेटफॉर्म या 2 ही लेवल्स थे। बट जब वो वहाँ पे वो पहुँचते हैं तो उनकी ट्रेन मिस हो जाती है। इसके बाद ये जो है वापस जा रहे होते हैं तो उनको एक नया रास्ता दिखता है, लेवल 3। इन सोचते हैं कि चलो इस लेवल पे देख लेते हैं, क्या पता ये जो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है उसकी कोई एक नई डेवलपमेंट है। ये वहाँ पे जाते हैं
और जैसे ही वो लेवल 3 पे पहुंचते हैं, लेवल 3 क्रॉस करते हैं, तो इनको सारे लोग पुराने एरा के दिखने लगते हैं। वहाँ पे जो ट्रेन थी, वहाँ पे जो माहौल था, सब 1800 का चलने लग जाता है। और ये देख के चार्ली बहुत परेशान होते हैं। फिर चार्ली एक न्यूज़पेपर देखते हैं जिसमें डेट 1894 डाली रहती है। तो चार्ली को ये कंफर्म हो जाता है कि जो पेपर उन्होंने लिया, द वर्ल्ड नाम का पेपर, उस पर 1894 की जब डेट डाली है, तो वो समझ जाते हैं कि इन्होंने टाइम ट्रेवल कर लिया, ये पास्ट में आ गए हैं। और इन गेल्सबर्ग जाने के लिए एक टिकट खरीदना चाहते हैं। ये टिकट काउंटर पे जाते हैं, बट ही वॉज अनेबल टू गेट टिकट। इनको टिकट नहीं मिलती है क्योंकि इनके पास न्यू करेंसी रहती है, इनको पैसे चाहिए होते हैं टिकट लेने के लिए। तो ये सोचते हैं कि ये वापस जाएंगे बैंक, वहाँ से मनी एक्सचेंज करवाएंगे, फिर वापस आएंगे, टिकट लेंगे और गेल्सबर्ग जाके वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे पुराने वक्त में। उसके बाद यही होता है कि ये वहाँ पास से निकलते हैं, पर ये वहाँ ना गेल्सबर्ग जाने से पहले, मतलब ये मनी एक्सचेंज करवाने से पहले जाते हैं सैम के पास। सैम एक साइकेट्रिस्ट रहता है। सैम को ये पूरी बात बताते हैं कि मैं जो हूँ लेवल 3 पे गया हूँ, वहाँ पे मैंने ओल्ड एरा के लोगों से देखा, वहाँ के लोगों से मिला, मैं द वर्ल्ड न्यूज़पेपर को देखा जिस पे डेट 1894 डली थी। बट सैम वॉज रिफ्यूज एंड टोल्ड हिम इट इज़ ओनली अ मिसकंसेप्शन। तो सैम कहते हैं ये एक मिसकंसेप्शन, ये एक वहम है केवल तुम्हारा, थर्ड लेवल जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। बट और उसके साथ साथ सैम ये कहते हैं कि ये पूरी दुनिया इनसिक्योरिटी, फियर, वरी और जंग से भरी हुई है। लोग यहाँ पे बहुत परेशान हैं और सब ये सब चीज़ों से बचने के लिए इस्केप करना यानी बचना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये जो सब जितने भी लोग हैं वो सेफ़ हाउस को सर्च करते हैं। और जब सेफ़ हाउस को सर्च करते हैं तो वो जो है एक मिसकंसेप्शन पाल लेते हैं, वो एक वहम की दुनिया में जीने लग जाते हैं। पर जो चार्ली रहता है उसको ये बात थोड़ा अजीब लगती है और वो उठता है और चले जाता है बैंक, जहाँ पे वो $300 दे के 200 ओल्ड करेंसी लेके वापस जाता है स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जहाँ पे चार्ली को पैसे मतलब जहाँ पे चार्ली ढूंढने की कोशिश करता है लेवल 3, पर उसको पता चलता है कि लेवल 3 जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। चार्ली बहुत ढूंढता है, बहुत लोगों से पूछता है कि यहाँ पे लेवल 3 कहाँ गया, बट nobody answered that level 3 was not exist here. आफ्टर डैट चार्ली जो है थक हार के अपने घर जाता है, जहाँ पे वो अपनी वाइफ को सारी बात बताता है। जब वो अपनी वाइफ को सारी बात बताता है तो उसकी वाइफ उसके लिए परेशान होती है और वो भी सोचती है कि चार्ली को क्या हो गया, ये भी क्यों एक मिसकंसेप्शन में तो नहीं जी रहा है, ये एक वहम में तो नहीं जी रहा है। इसके बाद पर लूसिया जो है इसकी बात पे विश्वास नहीं करती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, सैम जो है लापता हो जाता है। जब सैम लापता हो जाता है तो चार्ली और लूसिया ये सोचते हैं कि इन लोग लेवल 3 पे तो नहीं चले गए हैं। इसकी वजह से जो सैम और लूसिया रहते हैं वो जाके लेवल 3 पे सर्चिंग करते हैं, पर ये चार्ली को नहीं, ये जो है सैम को नहीं पा पाते हैं। पर एक दिन ऐसा ही होता है, चार्ली जो है अपने ग्रैंडफादर और अपना स्टैम्प का कलेक्शन देख रहा होता है। स्टैम्प का कलेक्शन देखते वक्त ये इसको एक लेटर मिलता है। उस लेटर पे एक डेट डली रहती है 1894, जुलाई 18, 1894 की, और वो लेटर सैम के द्वारा चार्ली के लिए लिखा गया होता है। और इसमें लिखा होता है कि सैम जो है सक्सेसफुली गेल्सबर्ग, यानी जहाँ पे चार्ली जाना चाहता था, जहाँ की टिकट लेना चाहता था, वहाँ पे पहुँच गया है सक्सेसफुली। और गेल्सबर्ग एक बहुत अच्छी जगह है, आप जल्दी से यहाँ पे लेवल 3 ढूंढ के गेल्सबर्ग के टिकट लेके आ जाओ, मैं आपका यही वेट कर रहा हूँ टू कंफर्म डैट। तो चार्ली को लगा कि भाई मे बी ये गलत कोई ऐसे इसके साथ प्रैंक कर रहा हो, मजाक कर रहा हो। तो इसकी वजह से चार्ली जो है चले जाते हैं बैंक, जहाँ पे पता चलता है कि जिस दिन सैम डिसअपियर हुए उससे कुछ वक्त पहले, कुछ दिन पहले जो है जो सैम रहते वो $800 को ओल्ड करेंसी में चेंज करवाए रहते हैं। और जिससे ये सैम को पता चलता है कि चार्ली वॉज शिफ्ट, दैट इज सैम वॉज शिफ्ट टू गेल्सबर्ग बाय लेवल 3। ठीक है, ये पूरी स्टोरी है।
आई होप आप सबको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।